ऑपरेशन से आपका बच्चा हो रहा। कहने का मतलब है कि जब ये ऑपरेट करके बच्चा लीजिएगा तो माँ बच्चा तो सही रहेगा, मगर माँ को बहुत कष्ट होता है। उस समय हो सकता है कि दूसरा बच्चा में उसको इशू का समस्या भी आ सकता है। तो देखिए अभी डीएक्सन का प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका कोकोजी, जैसे हम लोग के पास क्या है कोकोजी। अब देखिए कोकोजी ऐसे कहा जाता है कि बच्चे का क्या करता है, ब्रेन विकास के लिए, हाइट ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। तो जो बच्चा आपका गर्भ में है, अगर माँ खाएगी तो ये बच्चे पे असर करेगा कि नहीं करेगा। स्वप्न जब हम आप कोई पौधा रोपते हैं, जैसे अभी धान का चाहे कोई पौधा रोपते हैं, तो पहले क्या करते हैं, ज़मीन को कोड़ते हैं, इसमें गोबर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों देते हैं कि ये आपका गाछ का सही से विकास हो। अगर आपका बच्चा जब गर्भ में रहे, उसी समय में ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। उसी समय में क्या करिए कि जो गर्भवती महिला है, हर एक आदमी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके रिलेशन में जो भी गर्भवती महिला है, इसको बेझिझक मान लीजिए, जब भी अगर आपको मौका मिले उनको बोलिए दूध में न तो गर्म पानी में क्या करना है, 2 टाइम पिलाइए। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और एक लास्ट में हम आपको बता देंगे, इसका टिप भी बता देंगे बहुत अच्छा तरीक़ा से। तो आपको क्या करना है, 2 टाइम खिलाइएगा। इसका काम क्या है, कौन कौन चीज़ पे काम करता है, ब्रेन पे हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम पे हो गया, और ग्रोथ पर, जैसे बच्चा का सही रूप से आपका ग्रोथ भी होगा, तीनों चीज़ पे। दूसरा होता है उस समय में क्या होता है कि माँ के शरीर में, जैसे शरीर में ब्लड होता है, वही ब्लड क्या होता है, बच्चा भी लेता है। अगर शरीर में माँ के शरीर में भरपूर मात्रा में अगर ब्लड नहीं रहेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। तो ये स्पाइरुलिना क्या है, ये डायरेक्ट आपके शरीर में क्या है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, बीटा कैरोटीन, मतलब विटामिन B12 का क्या है, एकमात्र शाकाहारी स्रोत है। इस धरती पे सबसे जिंदा अगर कोई ब्लड बनाता है ये आपका क्या है, स्पाइरुलिना है। तो गर्भवती महिला है तो कम से कम क्या करना है आपको, 2 सुबह 2 शाम इसको दे दीजिए। कम से कम 3 सुबह 3 शाम अगर आप देते हैं, इसमें क्या होगा कि माँ को खिलाना, माँ का ही टोटल चीज़ इसमें कनेक्ट कौन चीज़ में रहता है, बच्चे में। तो पहला क्या होगा कि बच्चे के शरीर में कभी आपका क्या हो जाएगा, खून का कमी नहीं होगा। बच्चा आपका क्या होगा, नॉर्मल बच्चा से आपका बच्चा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तीसरा क्या होता है कि माँ को शरीर में क्या आ जाता है आपका, ऑक्सीजन। जैसे अगर सांस लेता है, माँ सांस लेती है तो बच्चा भी सांस लेते हैं। तो अब ये हम लोग के पास जीएल है, ये क्या है, ऑक्सीजन का भंडार है। इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन, बहुत सारा आपका मिनरल्स भी है। तो मेरा कहने का मतलब, जब आप सांस, जैसे जब देखते होंगे कि जब जो गर्भवती महिला 5-7 महीना का रहता है तो हल्का भी चलती है तो उसका सांस फूलने लगता है। आप बराबर देखते होंगे, अगर कोई गर्भवती महिला है, इसको सीढ़ी पे चढ़ा दीजिएगा, सांस फूलना शुरू हो जाता है। कारण क्या है, उसका जो क्या होता है कि अपने साथ अपने बच्चे को भी ऑक्सीजन देना पड़ता है। नहीं समझे आप, जब ये इसको क्या है कि कम से कम अगर आप ज़्यादा अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो 2 सुबह 2 शाम क्या करिए, बच्चे को दीजिए, माँ को दीजिएगा। ये अगर तीनों आप खिलाते हैं तो क्या होगा कि बच्चा आपका नॉर्मल इशू होगा। और सबसे रहस्य की बात बताते हैं, जिस रोज़ आपका डिलीवरी का जिस टाइम रहेगा उस समय क्या करिएगा, ये तीनों प्रोडक्ट लेके भी जाइएगा। ये तीनों प्रोडक्ट आप लेके भी जाइएगा वहाँ पर अस्पताल में। मेरी वाइफ लेके गई थी। जब समझिएगा कि इशू का जिस समय दर्द ज़्यादा हो तो क्या करना है, कोकोजी को जितना ज़्यादा हो गर्म पानी के साथ माँ को पिलाइएगा। जो महिला में डिलीवरी का समस्या है उसको पिलाइएगा। क्योंकि मेरी वाइफ का जो बड़ी बहन है इंदू दीदी, वही बताई थी मेरी वाइफ का। और लगभग हम 11 साढ़े 11 बजे आधा पोंछ पिलाएँ और नॉर्मल क्या हो गया, इशू हो गया। उस समय में क्या होता है, शरीर में चाहिए ताकत कौन चीज़ बनाएगा, ये कोकोजी क्या है, पीने के बाद शरीर में ताकत होगा। अगर आपको हो सके तो जीएल स्पाइरुलिना दीजिएगा। शरीर में जब ताकत होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बच्चा फेंक देगा। मगर हम आप क्या करते हैं, इंजेक्शन मारते हैं। इंजेक्शन मारिएगा भैया तो उससे क्या होगा, बच्चे पे भी बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। इसीलिए जो गर्भवती माँ है, तो अगर हर एक घर में आज क्या है कि बहुत सारा कोई ऐसा घर है कि जहाँ आपका ऑपरेशन का नौबत नहीं है। अब बताइए ना, जब मेरी मान लीजिए वाइफ गई थी तो अपना गाड़ी से 4 चक्का से गई थी नॉर्मल तरीक़ा से, आने वाला समय में भी एम्बुलेंस का हम उपयोग नहीं की। वो कहते रह गया कि कम से कम, हम कहते देखिए हमको, अरे भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 500 रुपया देते हैं, मगर एम्बुलेंस का उपयोग मत करिए। क्योंकि मेरा एक ही सपना था कि मेरी अगर बेटी हो तो मेरा अपना 4 चक्का से कैसे घर से और कैसे आने जाने समय में दोनों मेरा संकल्प था। और उन्होंने भगवान क्या किया, पूरा भी किए। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को नॉर्मल इशू देखना चाहते हैं तो हम बताएंगे ये तीनों प्रोडक्ट आप खिलाइए।
ये 3 प्रोडक्ट क्या है। अभी बहुत सारा आदमी का कमेंट आता है कि सर बच्चे को खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते हैं। अगर मेरा देखिएगा, मेरी बेटी को देखिएगा, हम कहे ललिता देवी है, उस रोज़ मेरी वाइफ भी जा रही थी एग्जाम देने के लिए बीपीएससी का। मेरी बेटी क्या कि 3 को फाँक ली, अब पूरा चबा के पानी तानी कुछ होना। ललिता देवी का असर लग गया। सर कैसे खा लेते हैं? आदत डलाइए ना, अपने बच्चे को आदत डलाइए। इससे क्या हो जाएगा? ये कोई क्या है, फूड सप्लीमेंट है। अगर आज महिला सब में क्या होता है कि जिस समय इशू होता है, इतना दर्द होता है, हो सकता है कि इतना दर्द में आदमी को, आपका मेडिकल साइंस का कहना है कि आदमी मर जाता है। माँ क्यों नहीं मरती है? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये दर्द को सह लेंगे तो एक छोटा सा घर में क्या हो जाएगा, एक छोटा सा क्या आ जाएगा, खुशियाँ आ जाएगा। बच्चे को देखते हैं, इसीलिए जब महिला जो प्रेग्नेंट होती है उस समय क्या होता है, एक बच्चा का आपका चित्र होता है, वह चित्र को देख के ही क्या होता है, दर्द को झेल लेती है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर यह दर्द को झेलने में अगर सबसे अगर आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तो ये 3 प्रोडक्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अगर कोई गर्भवती माँ है, अगर आप लोग चाहते हैं आपके रिलेशन में, तो ज़्यादा खर्च भी नहीं है। अगर छोटा स्पाइरुलिना अगर तीनों का बात करिएगा तो अगर इसका कितना हो गया, लगभग 800 हो गया, 8 4 12, 12 5 17, लगभग 1600-1700 रुपया आपका महीना पड़ेगा। 2000 मान लीजिए, तो अगर 6-7 महीना खिलाइएगा कितना हो जाएगा, 14,000 रुपया। 14-15 हज़ार में कोई आदमी कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो भैया इससे अच्छा आपका सौदा कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऑपरेशन भी करवाइएगा तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका पेट का अगर मान लीजिए हल्का चिरेगा भी तो 7-8 दिन भी रहना पड़ेगा। रूम रेंट जोड़िए, पूरा डॉक्टर का खर्च जोड़िएगा, लगभग 30 से 40 हज़ार हो जाएगा। उसमें भी आपको क्या मिलेगा, ये 40 हज़ार खर्चा करने के बाद क्या मिला शरीर में, केमिकल, घाव, परेशानी। मज यहाँ पर क्या है, इसको खाने के बाद क्या हो गया कि एक मेरी जो मैंने माँ है वह भी स्वस्थ रहेगा, इसके साथ क्या रहेगा, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी है कहीं? तो जो गर्भवती महिला है, चाहे आपके रिलेशन में, अगल में बगल में, अगर आपको आज जो जान पहचान का नहीं है, और वहाँ पर भी जाके क्या करिए, अपने बात को रखिए। हो सकता है कि आने वाला समय में हम लोग के माध्यम से कि हज़ारों महिला जो आज मान लीजिए कि पेट मान लीजिए ऑपरेशन का नौबत आ रहा है, आने वाला समय में ऑपरेशन का नौबत नहीं आएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग।